हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील योर डेस्टिनी। एंड जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मुझसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, मैं उनको एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो माय नेम इज रुचिका एंड आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर। और हमारी प्लेटफॉर्म पर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड एंड थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं एंड ऑल द क्लासेस आर टेकन बाय मी। और साथ में कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको करियर में इश्यूज आ रहे हैं, प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आप चूज नहीं कर पा रहे कि वेदर टू गो विद द जॉब और बिजनेस, या फिर आपको करियर में कौन सा करियर चूज करना चाहिए, आपके बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, आप भी साथ में कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रोफेशन उनके लिए राइट रहेगा, किस लाइन में उनको आगे जाना चाहिए। सो उसके लिए भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। चाइल्ड बर्थ इश्यूज हैं, मैरिज नहीं हो रही या आफ्टर मैरिज इश्यूज आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। या फिर आप क्या न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, उसका नाम अगर आपको रखना है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, लाइफ में उसको बहुत प्रोग्रेस दे, ग्रोथ दे, उसके लिए भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपना नाम, मोबाइल नंबर चेक करा सकते हैं और साथ में उसकी भी कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल नंबर सूट करेगा जो आपको फैमिली में, रिलेशनशिप में और बिजनेस में या प्रोफेशन में ग्रोथ दे। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है लाइफ में। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इट ऑल्सो टेल्स योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये भी बहुत मिरेकलस है। तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। तो ये इस तरीके की कंसल्टेशन सर्विसेज अगर आपको चाहिए हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और विदाउट एनी डिले आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर बार की तरह जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने ये यूनिवर्स बनाया है, तो उनको हम जरूर थैंक्स बोलेंगे। तो जिनको भी आप मानते हैं, गॉड, वाहिगुरु, भगवान, अल्लाह, कृष्ण, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं, एंजल्स, डिवाइन पावर्स, यूनिवर्स, तो उनको आज हम थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी प्यारी जिंदगी दी, इतने अच्छे लव्ड वंस लोग दिए, हमें पेरेंट्स दिए, हमारे लव्ड वंस दिए, प्रोफेशन के लिए थैंक यू, लाइफ के लिए थैंक यू, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू, हमें इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए थैंक यू, बहुत सारी लाइफ में हमारी नॉलेजेस गेन करने के लिए थैंक यू। तो हम उनको हर बात के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू जो हम कहना भूल जाते हैं, आज हम इस माध्यम के जरिए से उनको थैंक्स बोलेंगे। चलिए, सो विदाउट एनी डिले, जैसे कि मैं बात कर रही थी निम्नोलॉजी की, तो आज हम निम्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। निम्नोलॉजी क्या होती है? आप कहीं से भी कोर्स कर लीजिए, आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कहाँ से आई। मतलब एक इंट्रोडक्शन नहीं होता है, सीधे आपको बेसिक डेस्टिनी नंबर पढ़ा दिया जाता है और आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि न्यूमरोलॉजी कितनी तरीके की होती है और ये कहाँ से आई, या इसके मायने क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम इसे सीखें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो रिपीटेड टाइम ऑफ नंबर लोग जो होते हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे जाते रहते हैं कि उनको पता चलता है कहीं भी एक मास्टर क्लास मिल रही है, फ्री क्लास मिल रही है, फ्री सेशंस हो रहे हैं, तो वहां चले जाते हैं। लेकिन क्या उन्हें पता है कि न्यूमरोलॉजी क्यों सीखें, क्यों सीखनी चाहिए? कि बस ये आपका फ्यूचर बता देती है, या हम कुछ सेंटेंसेस किसी के थ्रू कंसल्टेशन में सुन लेते हैं फ्री में और उसके बाद में हमें लगता है वो ये मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रही है, तो सिर्फ इसीलिए। तो क्या आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक ऑकल्ट साइंस का ही पार्ट है। ऑकल्ट साइंस, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इनसे हम अपना फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जान सकते हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी भी सेम, जिससे कि आप अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जान सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ रेमेडीज करने के बाद आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, बेटरमेंट भी कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपने सिर्फ इसको जान लिया, अब हम क्या करें, ये तो हम जानते ही थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये तो हम जानते ही थे, ये प्रॉब्लम तो हमें थी ही, अब आप नया क्या बता रहे हो, अब आगे क्या। तो ये जो साइंस है, दिस इज अ वेरी इजी साइंस, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न।
और साथ में ये आपको रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है, और वही रेमेडीज आपको बताई जाती हैं विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड, और इतनी इजी रेमेडीज होती हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं, जिससे कि पॉकेट फ्रेंडली आपकी रेमेडीज होती है, जिससे कि आप उसको आगे कर पाए और अपनी लाइफ में चेंजेस, बेटरमेंट ले पाए। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरो एंड लॉजी, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो लॉजी मीन्स स्टडी, किस चीज की? नंबर्स की। अगर हम न्यूमरोलॉजी को हिंदी में बोलें तो क्या है ये? अंक ज्योतिष। तो ज्योतिष क्या है? एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी से ही ये निकल कर आया है। ठीक है। ये क्या है? साइंस जो है ये नंबर्स की साइंस है। इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देना होता है। नंबर्स पे आप किस तरह से ध्यान देंगे? यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ पे। ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि इसे अंक ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है। न्यूमरोलॉजी तो अब हम इंग्लिश में बोलने लगे हैं, लेकिन हम इसको पहले क्या बोलते थे? अंक ज्योतिष। ठीक है। एंड इट इज द, जैसे मैंने बताया, इट इज द स्टडी ऑफ नंबर्स इन योर लाइफ। कहाँ से आपके पास नंबर्स आए? जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो क्या होता है, उसको एक डेट ऑफ बर्थ असाइन करी जाती है। जिस दिन वो बॉर्न होता है उसको डेट ऑफ बर्थ असाइन करी जाती है, यानी उसी दिन से उसकी लाइफ में नंबर्स ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो डेट ऑफ बर्थ लेकर आता है, जो कि उसको जिंदगी के अंत तक चलानी होती है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप उस डेट ऑफ बर्थ को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आर यू विद मी? क्या कर सकते हैं चेंज? तो आप उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सो यू कैन अनकवर द इंफॉर्मेशन। अब क्या है, जो आपको डेट ऑफ बर्थ मिली है उसके अंदर बहुत गहरा राज छुपा हुआ है, जो कि हम नहीं समझते। हम सिर्फ उस पे क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ पे बहुत खुश होते हैं, फिर 1 ईयर का बच्चा होता है उसका बर्थडे मना देते हैं। हर बार जब भी वो हमारा बर्थडे आता है, यानी वो डेट ऑफ बर्थ हर ईयर में जब भी आती है, हम क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो उस दिन से हमारा वो बर्थडे हो जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिली है, और हम कहते हैं ना कैसी डेट ऑफ बर्थ मिली है, उस दिन पैदा हो गया, और उस दिन पैदा हो गए यार, उस दिन के बाद से तो लाइफ ही खराब है, पता नहीं कौन से दिन पैदा हो गए। लेकिन नहीं, अगर आपको भगवान ने कष्ट दिए हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने की क्षमता भी आपको दी है। उन्होंने हमेशा हमारे को सॉल्यूशंस के साथ भेजा है। प्रॉब्लम्स भी दी हैं तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे नजरिए में। हम उसे देखते ही नहीं। हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, हमेशा कहेंगे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम आ गया, और देखो लाइफ में तो कोई हमें अच्छा ही नहीं हो रहा, फायदा ही नहीं हो रहा। लेकिन वी नेवर फोकस ऑन सॉल्यूशंस, कि प्रॉब्लम तो आ गई, जो आना था वो आ गया, अब उसको सॉल्यूशन पे हम कैसे फोकस करें। तो सॉल्यूशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को अनकवर करते हैं, तो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी डेट ऑफ बर्थ को आप प्रिडिक्शन ना कर पाए। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ, उनके अंदर छुपे राजों को आप मालूम कर सकते हैं और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हर एक पर्सनैलिटी का, हर एक कॉमन पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का, बाय ओनली यूजिंग देयर डेट ऑफ बर्थ। अब बात आती है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। अब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में जो बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी भी साइंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ वंडरफुल साइंस। तो जैसे न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी है, तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, सिर्फ हमें एक डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम किसी भी पर्सन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा लाइफस्टाइल है, कैसा वे ऑफ स्पीकिंग है, कैसा उसका रिलेशनशिप इश्यूज होगा, मतलब क्या उसका रिलेशनशिप रहेगा, क्या रहेगा उसकी लाइफ में, वो हम बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो रेमेडीज भी कर सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, थोड़ा सा एक इशू ये आता है कि जैसे कि डेट ऑफ बर्थ फिर भी एक बार को पर्सन दे देता है, कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ होती है
तो लोग उसमें प्लेस तो दे देते हैं, क्योंकि उसमें प्लेस की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप कहाँ पर बॉर्न हुए थे, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन साथ में जब उसके अंदर जरूरत हमें पड़ती है टाइम की, तो वो गड़बड़ हो जाता है। ये समझ में नहीं आता कि टाइम, किसी किसी के पास में जो टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम जिस पे बच्चा बॉर्न हुआ है, तो वो उनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी जो कुंडली है वो एक्यूरेट बन के नहीं आती, और जब वो नहीं बन के आती तो प्रिडिक्शन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बात कर रही थी कि ऑकल्ट साइंस, तो ऑकल्ट साइंस के में वैसे ये इस चीज का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी को क्यूरियोसिटी रहती है कि ऑकल्ट साइंस में और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे, वास्ट साइंस है। सो इसके अंदर जैसे आजकल टैरो बहुत ज्यादा चल रहा है, टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, पाम हिस्ट्री है, फेस रीडिंग है, और ग्रेफोलॉजी है, और जैसे न्यूमलॉजी तो मैंने बोला ही है आपको। सो इसमें मेनली जो हम ऑकल्ट साइंस बोलते हैं, इट इज अ प्रिडिक्टिव साइंस। तो प्रिडिक्शन, जो भी प्रिडिक्शन साइंस देगी, इस तरीके की साइंस जो प्रिडिक्शन करती है, वो हमारी ऑकल्ट साइंस में आती है। दैट इज मिस्ट्रिकल साइंसेस। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे कि जो नंबर्स हैं, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, तभी से ही उसके साथ नंबर्स कनेक्ट हो जाते हैं। और टिल द एंड, जब एक पर्सन की डेथ होती है तो भी आपने देखा होगा डेट ऑफ डेथ भी मेंशन करी जाती है। सो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर्स हमारे को चूज खुद करते हैं, हम नंबर चूज नहीं करते। डेट ऑफ बर्थ हमें भगवान की तरफ से मिलती है, डेथ ऑफ डेट भी हमें भगवान की तरफ से मिलती है, हम उसे चूज नहीं करते। तो आप कहाँ तक नंबर्स का पीछे मतलब उसके नंबर्स को सोचेंगे कि भी नंबर्स को मैं अवॉइड कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी लाइफ में जो नंबर्स हैं वो आपको ये पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, और आपको उनसे नहीं भागना, आपको उन्हें समझ लेना है। जब आप उन्हें समझ जाएंगे तो आपकी उनसे कनेक्टिविटी बन जाएगी, और जब कनेक्टिविटी बन जाएगी तो आप उन नंबर्स को खुद चूज करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी तक तो आपको यही नहीं पता कि कौन सा, विच नंबर इज राइट फॉर यू एंड विच नंबर इज रॉन्ग फॉर यू या अनलकी फॉर यू। तो एंड विच नंबर इज लकी फॉर यू, तो वो भी आप जान पाएंगे। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ से जो स्टार्टिंग होती है, उसके बाद में क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वहां पे उसको एक एडमिशन नंबर अलॉट होता है। फिर जब वो क्लास में जाता है तो उसको एक रोल नंबर मिलता है, एग्जाम्स में भी उसको रोल नंबर मिलते हैं, है ना। तो लाइफ में हर जगह नंबर्स की बहुत वैल्यू है। व्हीकल नंबर, जब आप बड़े होकर अपना एक व्हीकल परचेज करते हैं, वेदर इट इज अ टू व्हीलर और फोर व्हीलर, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक नंबर आपको अलॉट करा जाता है। तो नंबर्स कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो वहां पर भी आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है। जब आप अर्निंग करने लगते हैं तो आपको क्या मिलता है, आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाउस खरीदते हैं अपने लिए, उन हाउस, उसका भी एक नंबर अलॉट होता है, तो वो कैसी वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में दे रहा है, इन चीजों का आपका बहुत ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे भी नंबर्स आते हैं। अगर जैसे कि मोबाइल जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। क्यों? 24/7 हमारे पास मोबाइल हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, कब कहाँ किधर जरूरत पड़ जाए हमेशा हम उसको कैरी करके रखते ही हैं। तो मोबाइल नंबर जो है उसकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पर भी एक नंबर आपके साथ अटैच हो गया, तो वो भी आपकी लाइफ में कनेक्शन क्रिएट करता है। अब बात आती है कि अगर आप एक लॉयर हैं तो आपको एक चैम्बर नंबर अलॉट होगा। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो कैबिन नंबर आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो वहां पर भी कोई कैबिन नंबर वगैरह मिलता है। कहीं भी आप आउटिंग पे जाते हैं और वहां पर आप जब होटल में एक रूम लेते हैं तो उसका भी एक नंबर होता है। तो ये तो मैं बहुत कम आपको बता रही हूँ, जब आप ध्यान देंगे तो नंबर इज एवरीवेयर। आप सोचेंगे कि हमने ही ध्यान नहीं दिया, नंबर तो हमेशा ही हमारे साथ थे। लेकिन क्या वो नंबर आपके लिए अच्छे हैं बुरे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है कि कहीं आप प्लेन में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको एक टिकट नंबर मिलता है।
और ड्यू टू सम रीजन जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं तो वहां पर भी आपको बेड नंबर मिलता है। तो कहाँ आपके साथ नंबर नहीं है, आप ये बताइए। परेशानियों में भी नंबर है, और एंटरटेनमेंट में भी नंबर है, और लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको नंबर नंबर एंड नंबर, हर जगह नंबर। तो कहाँ नंबर नहीं है, तो नंबर आर एवरीवेयर। हमेशा हमारी लाइफ से नंबर्स जो हैं वो टोटली कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम इन नंबर्स को समझ लें कि ये नंबर हमें किस तरह से चूज करने हैं और अपनी लाइफ में किस तरीके का इम्प्लीमेंट करना है, तो बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सो बहुत ही इजी साइंस है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग भी इसको लर्न करना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप चाहें तो हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आगे अपने लव्ड वन को शेयर जरूर करिए। यही हमारा मोटिव है, और यही हम चाहते हैं कि इस फ्री की नॉलेज को आप आगे भी सर्कुलेट करें। तो यही इसी तरीके से आप हमें ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। अब हम आगे और बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस किस तरीके की प्रेडिक्शंस आप न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों के माइंड में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूमरोलॉजी से किस तरीके की प्रेडिक्शन हो सकती है, किस लेवल तक की हो सकती है। तो आप इससे क्या जान सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं या आपका पार्टनर है, अगर आपकी मैरिज होने जा रही है तो ये वहाँ बहुत बेनिफिशियल है। आप ये जान सकते हैं कि आपको किस तरीके का पार्टनर है, वो उसकी लाइफस्टाइल कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो आपको एडजस्ट करने में बहुत इजी हो जाएगा। और क्या आप उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी आप जान पाएंगे। फिर उसका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, या आपके जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, तो आपको उनको टैगल करने में बहुत इजी होगा। साथ में आप उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ मालूम कर पाएंगे। सबसे पहले तो अपने से स्टार्ट करना चाहिए कि जो हमारी वीकनेस है उनको हम कैसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, हिडन स्ट्रेंथ है, उनको हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं। कितनी बार हमारे अंदर इतने हिडन टैलेंट्स होते हैं और हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं जिसके पीछे हमें भागने की जरूरत ही नहीं है, जिसपे हमें फोकस ही नहीं करना चाहिए। जो हमारे हिडन टैलेंट्स हैं हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि ये तो, इससे तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जब तक क्या होता है, एज निकल चुकी होती है या हम किसी की गाइडेंस नहीं लेते तो हमें पता नहीं चलता है। तो वो जान सकते हैं आप। इससे जान सकते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, या दोनों करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए लाइफ में। सो कितनी बार तो हम लाइफ में इसी बात को लेके कंफ्यूज रह जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही रहेगा, एंड व्हाट विल बी द राइट प्रोफेशन। ये बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में कि हम बच्चों को साइंस दिलवाएं, कॉमर्स दिलवाएं, आगे जाके इंजीनियरिंग कराएं, डॉक्टर कराएं, सीए बनाएं, या किसी आर्ट की फील्ड में लेकर जाएं। बच्चा कुछ कह रहा है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, या स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, आगे क्या प्रोफेशन बनाना चाहिए, किस फील्ड में उनको अच्छा रहेगा या उनके लिए सही रहेगा। सो ये भी आप जान सकते हैं। और अपने लकी और बैड नंबर्स जान सकते हैं कि लकी नंबर आपके लिए कौन सा है और जो अनलकी नंबर्स हैं वो कौन से हैं। तो ये आपको कहाँ मदद करेंगे, ये जब भी आप बिजनेस की कोई डील करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो भी चीजें आपके हाथ में हैं उन पे आप लकी नंबर, लकी डेट्स वगैरह ये सब आप देख सकते हैं। लकी कलर्स इसके अंदर होते हैं, तो आप अपना लकी कलर वियर करके जा सकते हैं। तो वहां पर आपको बहुत काम में आ सकता है। या फिर जैसे मैरिज कंपेटिबिलिटी में बहुत फायदा पहुंचाता है कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में करते हैं कुंडली मिलान, तो सेम इसके अंदर भी आप मैरिज कंपेटिबिलिटी देख सकते हैं कि दो जनों की मैरिज किस तरीके की चल सकती है, चलेगी या नहीं चलेगी, कंपेटिबिलिटी कैसी रहेगी। तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने लाइफ के इवेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब कब आपकी लाइफ में कौन कौन सी एज में मेजर इवेंट्स होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे। या फिर अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कौन सा ईयर उसके लिए अच्छा रहेगा। किसी किसी के कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनके कोर्ट केसेस कब एंड होंगे,
तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये भी एक समुंदर की तरह ही है। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करते रहेंगे, आप इसको जानेंगे और पहचानेंगे और इसमें डीप में जाना चाहेंगे, तो इसमें भी बहुत अच्छे चांसेस हैं और बहुत ज्यादा आप कुछ जान पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट और भी रहता है जो कि बहुत कॉमन है। लोग आजकल चाहते हैं कि छोटे रास्ते से पैसा कमा लो, शॉर्ट टर्म मनी गेन्स चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, वेरी फेमस इज शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या है, बहुत जल्दी लोग सोचते हैं कि इसमें हम अमीर हो जाएंगे, आई विल बिकम रिच। तो क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ शेयर मार्केट वाली है? क्या आपको उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे? कितनी बार ऐसा होता है कि लोग उसके अंदर आराम से 5 to 10 lakhs एंड मोर देन दैट, उसमें से आप लोगों ने अपने वेस्ट कर दिए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लॉसेस में चले जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना हार्ड मनी दे रहे हैं, क्या वो राइट प्लेस है, क्या हमें देना भी चाहिए या नहीं। तो ये भी सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलता है। अब ये जैसे मैंने सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इससे आप अपना लकी ईयर, लकी डे, लकी मंथ ये भी जान पाएंगे। इस मंथ में हम क्या कर सकते हैं, इस मंथ में हमें कितने हेल्थ इश्यूज आ पाएंगे, क्या है ये ईयर हमारा हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहेगा, तो रिलेशनशिप के हिसाब से कैसा रहेगा, शादी होगी नहीं होगी, बच्चे कब होंगे। तो मतलब हर तरह की, शायद ही कोई ऐसी चीज हो कि इसमें आप नहीं जान पाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स इसके थ्रू जान सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वास्ट साइंस। अब जो आज मैंने इसके बारे में बात करी है, और अभी देखिए मैंने आपको ना तो कोई नंबर कैलकुलेट करने बताए हैं, ना किसी तरीके की कोई प्रिडिक्शन बताई है, लेकिन कितनी देर तक मैं आपको इसके बारे में अभी और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। तो ये इसका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं दे रही हूँ, शायद ये आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। कोई आपको इतना वास्ट नहीं बताएगा कि आप न्यूमरोलॉजी क्यों सीखें, क्यों किसी से कंसल्टेशन में कनेक्टेड हो, क्यों आपको ये सीखनी चाहिए, किस तरीके की लाइफ में आप बेटरमेंट ले सकते हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट आपको मिल सकता है। सबसे पहले आप अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए। जब आप अपनी लाइफ इंप्लीमेंट करेंगे, बेटरमेंट करेंगे, जब लोग आपको देखेंगे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करा है, तो डेफिनेटली लोग आपसे कंसल्टेशन लेने आएंगे, डेफिनेटली लोग आपसे कनेक्ट होंगे, और वो भी चाहेंगे कि आप ही की तरह वो भी बहुत ग्रो करें लाइफ में। तो ये एक बहुत छोटा सा मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया है, क्योंकि ये सब कुछ नहीं बताया था कोई भी। अभी इसके आगे बहुत कुछ है, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, बल्कि कहती हूँ, और कि पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं नॉलेज स्प्रेड कर पाऊँ उतनी जरूर करूंगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें, तो अगर एक प्रॉपर वे में जो आप कोर्स होता है वो करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं। तो आप कोर्स करना चाहते हैं या अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बेटरमेंट अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकलें, और लाइफ में कौन सा काम कब होना है, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा और क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकते हैं हमारी, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो इसको लाइक करिए अपने लव्ड वन को और आगे शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जल्दी ही हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। और हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो मच।